एक हथनी की वजह से जियो कंपनी को हुआ करोड़ों का नुकसान, ऐसी रिपोर्ट हिल जाएगा दिमाग। अनंत अंबानी ने सैकड़ों हाथी पाले, अंबानी खुश हुए, पर अब सीएम फडणवीस ने क्यों बुलाई बैठक, सुनिए। उधर अंबानी, टाटा, महिंद्रा सबने डुबाए LIC के 66,000 करोड़, इधर एक हथनी पड़ गई सब पर भारी। अनंत अंबानी ने गुजरात के वंतारा में सैकड़ों हाथियों को पाला है, पर एक हथनी अब अंबानी की जियो कंपनी के नुकसान की वजह बन गई है। इस हथनी को लेकर बाकायदा सीएम देवेंद्र फडणवीस को बैठक तक बुलानी पड़ी। उस हथनी की वजह है कई जियो यूजर्स ने अपने सिम कार्ड मोबाइल से निकालकर फेंक दिए हैं, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। बीते दिनों गुजरात में जब एक हाथी बेकाबू हुआ था तो उसे अनंत की वंतारा टीम ने ही कंट्रोल किया था, जिसकी खूब तारीफ हुई थी। उससे पहले एक हथनी को क्रेन से करवट दिलवाने को लेकर भी अनंत अंबानी सुर्खियों में थे, लेकिन अब तक अनंत अंबानी के हाथी पालने और पशु प्रेम का शौक जियो कंपनी पर भारी नहीं पड़ रहा था। मसला खर्चे का नहीं है, बल्कि मसला जियो कंपनी के यूजर के दूर होने का है। लोग जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल न करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो सवाल है आखिर वो हथनी है कौन और उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसने पूरे जियो सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अगले 60 सेकंड में गौर से सुनिए। ये तस्वीर उसी हथनी की बताई जा रही है जिसका नाम है माधुरी उर्फ महादेवी हथनी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नांदनी जैन मठ में ये हथनी रहती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत अंबानी गुजरात के वंतारा वाले सेंटर में लेकर चले गए, जिसे लेकर वहां के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, पदयात्रा निकाली। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा, हमारी माधुरी को मठ में वापस लाना ही न्याय होगा। ये अन्याय है। जब वो गांव से जा रही थी तब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मंदिर को प्रणाम किया, फिर गांव को अलविदा कहा। यह केवल एक जानवर नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का हिस्सा है। जिस मठ ने 700 वर्षों तक हाथियों की सेवा और देखभाल की, उस पर भीख मंगवाने जैसे संगीन आरोप लगाए गए। ये बहुत अन्यायपूर्ण। खबर यहाँ तक है कि लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके और जियो के बहिष्कार की चेतावनी भी दी। कई लोगों ने जियो के सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिए। अकेले कोल्हापुर की आबादी करीब 38 लाख है, जिसमें लाखों जियो यूजर हैं, जिनके बहिष्कार से कंपनी को करोड़ों का चूना लग सकता है। उधर विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक भी बुलाई है और कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ हाथियों के लिए कोई अभयारण्य नहीं है। ऐसे जांच कमेटी की रिपोर्ट ने अदालत को बताया, उसके बाद ये फैसला लिया गया। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। फिर भी लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए विधायकों से इस मुद्दे पर चर्चा कर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हथनी जब मठ में थी तो उसे कहीं और भेजने का फैसला क्यों हुआ, तो इसकी भी कहानी समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है ये हथनी 33 साल तक कंक्रीट शेड में जंजीरों में जकड़ी रही। उसे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर किया जाता रहा, धार्मिक जुलूस में उसे शामिल किया जाता था। उसे कई बीमारियां हो गई। साल 2017 में उसने मठ के मुख्य पुजारी पर हमला कर दिया, जिसके बाद मठ के ट्रस्टियों ने साल 2018 में उसे वन विभाग को सौंपने की इच्छा जताई। वन विभाग ने उसे जब्त किया। फिर वन्य जीवों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने मुद्दा उठाया। यहाँ से मामला अदालत पहुंचा और तब जाकर हथनी को गुजरात भेजे जाने का फैसला हुआ, जहां हाथियों के लिए अस्पताल से लेकर तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन लोग अब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।